आप सुन रहे हैं दस्तक रेडियो पर सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। बेहुदा टिप्पणी पर यूट्यूबर रणवीर को गिरफ्तारी से राहत पर कड़ी फटकार भी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिमाग में गंदगी, माता पिता बहन बेटियां भी होंगी शर्मिंदा। सुप्रीम कोर्ट ने अभद्र भाषा व बेहुदा टिप्पणी पर यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रणवीर के दिमाग में गंदगी है। उसने जो शब्द चुने हैं उनसे माता पिता ही नहीं बेटियां बहनें भी शर्मिंदा होंगी। आप और आपके सहयोगी इस हद तक गिर गए हैं। समाज के कुछ मूल्य हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी को भी कुछ बोलने का लाइसेंस नहीं है। सुकेश ने समाज को असुरक्षित बनाया, दूसरी जेल में भेजने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। हर बार आरोपियों के अधिकारों की दुहाई, पीड़ितों का क्या होगा, शीर्ष कोर्ट का बड़ा बयान। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की मंडोली जेल से अपने गृह कर्नाटका या किसी नजदीकी राज्य की जेल में भेजने की मांग वाली ठग सुकेश चंद्रशेखर की याचिका खारिज कर दी। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि हर बार आरोपियों के अधिकारों की दुहाई दी जाती है, पीड़ितों के बारे में कौन सोचेगा। सत्येंद्र जैन पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी अब इस मंजूरी की जानकारी देते हुए एक नया पूरक आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल करेगा। गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी। ईडी ने जैन के खिलाफ हवाला सौदे से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में मामला दर्ज कर मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया था। जैन फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। द्विपक्षीय रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी में बदलेंगे भारत और कतर, दुगना होगा व्यापार। भारत कतर ने द्विपक्षीय रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर बढ़ाने का फैसला किया है। मंगलवार को हुई बातचीत में रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही 5 साल में सालाना व्यापार $14 अरब से बढ़कर $28 अरब करने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी और कतर के अमीर की मौजूदगी में कतर के पीएम व विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दस्तावेज का आदान प्रदान किया। आज चुना जाएगा दिल्ली का नया सीएम, भाजपा विधायक दल की बैठक में होगा फैसला। शपथ की तैयारियां जोरों पर। दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस रहस्य से बुधवार को पर्दा उठ जाएगा। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के बीच शाम को भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई। इसके बाद सीएम के नाम की घोषणा की जाएगी। सीएम पद के लिए कई नामों पर चर्चा है, लेकिन आखिरी फैसला बुधवार को ही होगा। विधायक दल की बैठक के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात कर भाजपा दिल्ली में सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। शपथ ग्रहण समारोह बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे से रामलीला मैदान में शुरू होगा। साल में 2 बार होगी सीबीएसई की परीक्षा। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10th और 12th की इस परीक्षाएं साल में 2 बार होंगी। छात्रों को तनाव से दूर करने के लिए परीक्षाओं के पैटर्न में भी बदलाव किया जाएगा। जेईई मेन की तर्ज पर बोर्ड परीक्षा में भी बेस्ट स्कोर के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के समक्ष इस प्रस्ताव का प्रेजेंटेशन दिया गया। 24 फरवरी तक प्रस्तावों को सुझावों के लिए सार्वजनिक किया जाएगा। विधानसभा की कार्रवाई में अंग्रेजी को हटाने की सपा ने की मांग, सीएम ने दिया करारा जवाब। विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन सदन की कार्रवाई में अवधी, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी बोलियों के साथ उर्दू भाषा को भी शामिल करने और अंग्रेजी को हटाने की सपा की मांग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीखा हमला किया। सीएम ने कहा कि सपा के लोग अपने बच्चों को तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं और दूसरों के लिए उर्दू की वकालत करते हैं। ये दूसरों के बच्चों को सिर्फ मौलवी बनाना चाहते हैं। सपा देश के कटमुल्लापन की ओर ले जाना चाहती है, जो कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड के राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष का हंगामा, सदन से बहिर्गमन। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ मंगलवार से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया। अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने सरकार की विकास योजनाओं की अब तक की यात्रा और भावी रोड मैप पेश किया। 1 घंटे के अभिभाषण में 43 विभागों की योजनाओं का जिक्र कर बताया गया कि आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार कैसे लोगों तक लाभ पहुंचाएगी। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण की शुरुआत समान नागरिक संहिता से की। उन्होंने इसे मातृशक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करने वाला कानून बताया।
राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सीएम धामी ने दिया बड़ा बयान, कहा विकास यात्रा अनवरत जारी रखी जाएगी। राज्यपाल ने अभिभाषण में राज्य के विकास का जो रोडमैप रखा है उस पर सरकार प्राथमिकता से कार्य करेगी। विकास यात्रा अनवरत जारी रहे इसके लिए बजट में कई तरह के प्रावधान भी किए जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज आज से पाकिस्तान में 29 साल बाद आईसीसी का कोई टूर्नामेंट। गत विजेता पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कराची में बुधवार को उद्घाटन मैच के साथ ही अगले 3 सप्ताह तक चलने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में रोमांच की पराकाष्ठा देखने को मिलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के शुरू होने से पहले ही इसको लेकर अनिश्चितता, नाटकीयता और पर्दे के पीछे की सरगर्मियों को देखा जा चुका है। भारतीय टीम अपने अभियान का आगाज बृहस्पतिवार को बांग्लादेश के खिलाफ करेगी। भारत के सभी मैच दुबई में होंगे, जबकि बाकी टीमें पाकिस्तान में खेलेंगी, जहां 1996 विश्व कप के बाद पहला कोई आईसीसी टूर्नामेंट हो रहा है। भारत ने सुरक्षा कारणों के चलते पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया था। सुनते रहिए दस्तक टाइम्स पर न्यूज बुलेटिन सुबह 11 और शाम 5 बजे।